हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम विनीत आनंद सिंह है। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगभग 20 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं, जो कि काफ़ी ही ईजी लेवल के होते हैं। आप 20 में से 20 ईजिली स्कोर कर पाएंगे। बेसिक्स क्वेश्चन ही साइंस के आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जनरली नहीं ही होते हैं। वीडियो के दौरान कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें। एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। तो आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे और वो ज़्यादा बेटर स्टडी का तरीका होगा। केवल वीडियो ना देखें, नोट्स भी बनाएं, खुद का एक नोट्स रेडी हो जाएगा इससे। तो चलिए आज करते हैं 64th बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करूँगा, तो दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7? निम्नलिखित में से किसका मान 7 है? एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले बीपीएससी 4 ऑप्शन दे रहा था, अब 5 ऑप्शन देने लगा है। तो आपको पाँचों ऑप्शन को देखना है, फिर जाके जज करके आपको आंसर टिक करना है। तो निम्नलिखित में से किसका मान 7 है? शुद्ध पानी, प्योर वाटर, यस, इसका पीएच का वैल्यू 7 होता है। उदासीन विलयन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, यस, इसका भी पीएच का वैल्यू 7 होता है। मूल्य विलयन, बेसिक सॉल्यूशन, नहीं, इसका 7 नहीं होता। अम्लीय विलयन का भी 7 नहीं होता, बट यहाँ 2 का पीएच का मान 7 होता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है एग्जैक्ट 7 नहीं होता है, ये 7 के अप्रॉक्स होता है। तो कुछ पब्लिक सर्विस कमीशंस के आंसर केवल प्योर वाटर भी हैं, लाइक। तो यहाँ पे आपको क्या देना है? बीपीएससी ने ई ऑप्शन को करेक्ट माना था। चलिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें लिख लीजिएगा पीएच इज इक्वल टू 7। तो न्यूट्रल या उदासीन, पीएच लेस देन 7, 7 से कम, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? उसको अपन एसिडिक मानेंगे, अम्लीय। पीएच ग्रेटर देन 7, तो उसको क्या मानेंगे अपन? बेसिक, क्षारीय। तो इस चीज़ को आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ये एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन्स न्यूट्रॉन? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन, हाँ जी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। कॉपर, कॉपर में न्यूट्रॉन होता है, तो ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, और हम लोग नाइट्रोजन को लाइटेस्ट एलिमेंट या लाइटेस्ट गैस भी मानते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है? वेवलेंथ की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। तो आपको पहले बता दे रहा हूँ कि एंगस्ट्रॉम जो है ये एक डिस्टेंस मेजर करने का, मापने का यूनिट है। इससे छोटी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम है वो आपका इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ का यूनिट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम को ए से डिनोट करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर।
इस चीज़ को भी आप लोग नोट्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन से। इसका आंसर तो ए है। अब एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, इसका जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और वेलोसिटी का जो होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तीनों यूनिट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। अब देखिए, पहले आप यूनिट याद रखे हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आपको हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के बेसिस पे, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो आंसर क्या है? हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए मीटर पर सेकंड किसका है? तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या वेग का यूनिट होता है। रेडियन जो होता है आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है। और वाट जो होता है पावर का यूनिट होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? तो ऑफिशियली जो है डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को ही क्रेडिट जाता है। तो इसी का मेन जो है क्रेडिट अपने को दिया जाता है। तो क्या होता है कि कुछ पीसीएस वाले केवल ए को करेक्ट मानते हैं, ए ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। बट बहुत साल पहले क्या हुआ था कि डीएनए का आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन एक साइंटिस्ट से जोहानसन उन्होंने किया था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है। तो बीपीएससी ने इसको ई ऑप्शन को करेक्ट माना था। बट बहुत सारे स्टेट्स के सर्विसेज जो हैं, स्टेट पीसीएस सर्विसेज लाइक यूपी पीसीएस, तो उन्होंने क्या दिया था? ए ऑप्शन को केवल करेक्ट माना था। बट बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल? तो देखिए ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट यस फैट है, मिनरल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका आंसर होगा। ट्राइग्लिसराइड जो है अपना प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मिनरल नहीं है, ये एक फैट है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का ईस्टर होता है, ईस्टर होता है जो कि फैटी एसिड से डिराइव्ड है। यह मनुष्य और जानवरों के बॉडी के फैट का मेन कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट भी होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग हार्ट, लीवर, पैनक्रियास, ब्रेन। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, EEG जो है ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है। EEG से अपन जो टेस्ट है ये माइंड के, ब्रेन के एक्टिविटी का टेस्ट किया जाता है। तो ये ब्रेन के लिए होता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो होगा डी होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आंसर तो डी हो गया, ठीक है। आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि EEG जो है हार्ट के लिए होता है, बट ECG जो हो जाएगा, तो ECG जो टेस्ट होता है, सॉरी EEG हार्ट नहीं, EEG आपका जो होता है ब्रेन के लिए होता है, और ECG जो होता है हार्ट के लिए होता है। ओके,
तो जहाँ भी ECG आए आप लोग हट मार्क कीजिएगा। यहाँ का आंसर जो है डी है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। तो आप लोग देखिए बॉडी टेम्परेचर किससे रेगुलेटेड किया जाता है, तो ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे बॉडी के इंटरनल या आंतरिक टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ये अपने जो 37 डिग्री होता है ना उससे कंपेयर करते रहता है। 37 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है यदि बॉडी का टेम्परेचर, तो लोगों को क्या होता है, फीवर होता है। ओके, तो यहाँ का जो आंसर होगा, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस, बी। बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने। इसमें क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट, लाल प्रकाश की तरंग दर बैंगनी प्रकाश से कम होती है, और ऐसे ही बी, सी, डी और ई ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को पता होगा कि विजिबल लाइट जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं। दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें 7 कलर होते हैं। इन 7 कलर को कैसे अपन लिखते हैं, विब ग्योर, ठीक है, विब ग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑरेंज का होता है, फिर ग्रीन का होता है, और ऐसे होते जाता है, और सबसे कम जो होता है वायलेट, मतलब आपका बैंगनी का होता है। ये किसका है, वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ये किसका है, आपका वेवलेंथ का। एक सेकंड रुक जाइए। वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य का। फ्रीक्वेंसी का जो होगा सबसे कम किसका हो जाएगा, रेड का, फिर उससे ज़्यादा ऑरेंज, उससे ज़्यादा ग्रीन, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का होगा। ठीक है, बैंगनी का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति होगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ओके, मेंशन कर लीजिएगा नोट्स में। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है, गलत है जी। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, तो ये सही है, करेक्ट है आपका, अभी मैंने बताया था। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, गलत है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट, रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो एक रिलेशन होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। वो रिलेशन मैं बता दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आप लोग फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में इजीली बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए उसको मैं बता दे रहा हूँ। इस रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा, इस संबंध को याद रखिएगा। 1 - 32 डिवाइडेड बाई, ये 5 नहीं होता है, एक मिनट में फिर से उसको लिख दे रहा हूँ। -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड
डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ से जो केल्विन का जो वैल्यू आता है वो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 या 273 आता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट निकालते हैं तो वो कैसे आता है, 9/5 इंटू, एक मिनट में केल्विन का पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर फ़ारेनहाइट का बता दे रहा हूँ। फ़ारेनहाइट का आपका आएगा, उसको लिखिए। चलिए, केल्विन का लिख लिए होंगे, फ़ारेनहाइट का देखिए। फ़ारेनहाइट का आएगा आपका, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में पूछा है तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 40 डिग्री 40 प्लस 32। तो ये वैल्यू है 5 से 40 को कैंसिल करेंगे, 8 आएगा, और उसके बाद 9 एडजा मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे अपन, तो उसका क्या आएगा वैल्यू, 72 72 प्लस 32। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए, करेक्ट। चलिए 10 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे। आप लोग तब तक इसको अच्छे से एक बार देखें, रिवीजन करें, और चलिए थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके।